नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं चिड़ी चिरौटा की कहानी। कार्तिक स्नान पूर्ण होने के बाद चिड़ी चिरौटा की कहानी सुनना बहुत जरूरी होता है। चिड़ी चिरौटा की कहानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद पड़वा आती है। उस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है और चिड़ी चिरौटा की कहानी सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार से है। 4 चिड़ियाँ थीं, चारों सहेलियाँ थीं। चारों चिड़ियों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया। पड़वा आई। एक चिड़िया बोली कि चलो खिचड़ी बनाएं, तो एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक दाल लेकर आई और एक घी लेकर आई। इस तरह से उसने खिचड़ी बनाई और सभी चिड़ियाओं से बोली कि आओ खिचड़ी खा लें। बाकी की चिड़िया नहीं आई तो उसने उसकी भाप ही खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी आई, उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई, उसने खोचन खा ली। अब जिसने खिचड़ी खाई थी वह तो राजमहल में राजकुमारी बन के जन्मी और जिसने भाप खाई थी वह कुम्हार की बेटी बन के जन्मी, जो कि राजकुमार की दासी थी। जिसने पानी पिया था वह ब्राह्मण की बेटी बनकर जन्मी, जो राजकुमार की सहेली थी। और जिसने खोचन खाई थी उसे हथनी का जन्म मिला। राजकुमारी बड़ी हुई। जब शादी होकर जाने लगी तो बोली कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, अपनी दासी और सहेली को साथ लेकर जाऊंगी। तो राजा ने दासी और सहेली को उसके साथ भेज दिया। राजकुमारी फिर भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बोली ऐसे नहीं जाऊंगी, हथनी को साथ लेकर जाऊंगी। वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। हथनी उठी ही ना तो राजकुमारी उस हथनी के पास गई, उससे पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर वह राजकुमारी के साथ चल दी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह मेरी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि यह जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि यह राजकुमारी के रूप में कोई और बहरूपिया है। राजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता कि तू है कौन। फिर राजकुमारी ने अपने पिता से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। यह सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई। जिस राजकुमार से उसका विवाह हुआ था वह बोला कि कार्तिक स्नान से इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े के साथ कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। जब कार्तिक मास आया तो दोनों ने कार्तिक स्नान किया और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर चिड़ी चिरौटा की कहानी सुनी, जिससे उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उसके महलों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। जिस तरह से चिड़ी चिरौटा की कहानी सुनने से उनका उद्धार हुआ, उनके अन्न धन के भंडार भरे, ऐसे ही कहानी कहने वाले सुनने वाले सबके घर में धन के भंडार भरे, सबका उद्धार हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कार्तिक भगवान की जय। दोस्तों, आपको अगर चिड़ी चिरौटा की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।